हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुडे वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 15th, 16th एंड 17th ग्रुप एलिमेंट्स। बेटा, so we'll discuss this one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, होती क्या है। बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन इट्स मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नाउ सो जो 15th ग्रुप एलिमेंट्स है, 15th ग्रुप एलिमेंट्स बेटा न्यूज़ पेपर आज सब बिकेंगे। मीन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप। बेटा, व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 15th ग्रुप एलिमेंट्स। 15th ग्रुप एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 15th ग्रुप एलिमेंट्स में। ओके, so general electron configuration is beta ns2np3. This is the general electronic configuration where n is principal quantum number or valence shell number. Okay, now तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करनी है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. According to octet rule, there is deficiency of 3 electrons to complete the octet. So what happens beta? These 15th group elements have negative oxidation state. Negative oxidation state तो यहीं से पता चल जाएगी आप लोगों को बेटा। जो negative oxidation state होगी that is -3. Generally in most of these elements जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है दैट इज -3। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। नाउ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या पॉसिबल होंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखिए बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स? व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन? दिस बेटा ns2np3। इसी को रिप्रेजेंट करिए बॉक्स में। This is ns2 and beta this is np3, 1 2 3 this. Now पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को देखने के लिए एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा यहाँ पर कि जितने भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के अंदर उतनी ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएंगे बेटा? व्हेन दीज एलिमेंट्स आर लिंक्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कब आएंगे बेटा? व्हेन these elements combine with more electronegative elements। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे बेटा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी। और नेगेटिव कब आएंगी? जब अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं। लाइक हेयर इन NH3 हम ले लें, है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? -3 रहेगी बेटा, इस टाइप से। ओके, नाउ सो जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं मैं आपको बता रहा था अभी यहाँ पर, उतनी ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगी। बिल्कुल इजी पॉइंट आपके लिए। ओके, सो इन दिस ग्राउंड स्टेट, अगर हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक करें यहाँ पर, सो व्हाट हैपेंस बेटा? देयर आर 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और वी कैन से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल। नाउ if we write this electronic configuration in excited state, then what happen beta? Excited state में क्या होगा? d electrons of the valence shell also participate। excited state में क्या होगा? d electrons of the valence shell also participate in bond formation। ठीक है, तो in that case what happens beta? excited state में 1 electron from this ns get excite and enter in nd। 1 2 3 4 5 ये एनडी हो गया। ठीक है, एनडी। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके जाएगा, डी में एंटर कर जाएगा बेटा दिस। हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर नाउ? 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। सो व्हाट
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल बेटा, दैट इज +5 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है. ओके, so all these elements can attain +3 as well as +5 oxidation state. Nitrogen can also attain +5 oxidation state, yet there is, or although there is absence of d orbitals in the valence shell, no doubt there is absence of d orbitals in the valence shell in case of nitrogen, but it can attain beta positive oxidation state +5 positive oxidation state भी attain कर सकता है, that is in case of N2O5. कब, कैसे? डी ऑर्बिटल तो है नहीं, फिर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी बेटा? इसकी स्ट्रक्चरल मेथड पर अगर हम जाएंगे यहाँ से तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बेटा कि देयर इज वन डे टू बॉन्ड, मीन जो दोनों को दोनों, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, +3 ऑक्सीजन स्टेट आ गई नाइट्रोजन की, बट ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भी यूज हो जाते हैं अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है. देन इन दैट केस ऑल्सो बेटा इट कैन अटेन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. N2O5 में नाइट्रोजन का डे टू बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ. ओके, ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, इट कैन अटेन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन दिस कंपाउंड बेटा नाइट्रोजन हैज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस बेटा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट में ही जा रहा है यहाँ पर बेटा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में तो डी ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पर, और डी ऑर्बिटल्स तो है नहीं नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में. सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल. ओके, देयर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बट नाइट्रोजन कैन अटेन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन N2O5. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिफाइन भी करूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंस बताऊंगा आपको कोवलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में. ओके, बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ N2O5. तो उस लेक्चर के लिए आप पहले इसको कंप्लीटली देखो इस लेक्चर को, उसके बाद उस लेक्चर पर पहुंचना आप. नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं बेटा, एंड दैट इज बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट. देखिए बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस की हैं 15th ग्रुप एलिमेंट्स की. नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट -3, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट +3 एंड +5 पॉसिबल है. ओके, इनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में. उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मुझे ये डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करनी पड़ेगी बेटा. ओके, क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? व्हाट डू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट? होता क्या है बेटा? द रिलक्टेंस ऑफ आउटर NS इलेक्ट्रॉन्स, द रिलक्टेंस का मीनिंग होता है बेटा डिक्रीज इन टेंडेंसी ऑफ आउटर NS इलेक्ट्रॉन्स, मीन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो S इलेक्ट्रॉन्स, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ड्यू टू इंक्रीज इन, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ D and F electrons in the inner cells is called inert pair effect. रिलक्टेंस मैं आपको बता रहा था, रिलक्टेंस होता है डिक्रीज इन टेंडेंसी. रिलक्टेंस इज नथिंग बट डिक्रीज इन टेंडेंसी, मीन टेंडेंसी ऑफ आउटर NS electrons decreases टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? D and F इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स. इनर सेल्स के अंदर बेटा D and F इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से व्हाट हैपेंस बेटा, टेंडेंसी ऑफ आउटर NS इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाती है. इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं. कैसे? Suppose this is the nucleus, these are the different cells, ये different cells हैं बेटा, these are the different cells. Okay, suppose in this outermost cell, ये outermost cell हो गया, इस outermost cell में different सब cell होंगे, NS, NP, ये है यहाँ पर P ब्लॉक एलिमेंट्स में, यहाँ पर S हो गया, S सब सेल, ये P सब सेल आ गया इसके अंदर. ठीक है ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस बेटा हियर, अब भाई न्यूक्लियस के नजदीक कौन से हैं? S इलेक्ट्रॉन्स है या P इलेक्ट्रॉन्स है? बताओ. S इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको. S इलेक्ट्रॉन्स आर नियरर टू द न्यूक्लियस
in comparison to p electrons. What happens now beta? जो inner cells हैं, these are inner cells. These are बेटा inner cells. Inner cells के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनर सेल्स में अगर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, डी एंड एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, यू नो वेरी वेल बेटा, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर सेल ऑल्सो इंक्रीजेज. डाउन द ग्रुप चलेंगे, सेल बढ़ते जाएंगे तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और वो फिल होते जाएंगे. डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता बेटा? डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स हैव very poor shielding effect, very poor shielding effect. shielding effect का टॉपिक मैंने आप लोगों को बेटा 3rd चैप्टर में बताया हुआ है 11th क्लास में. ठीक है, आपको पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा, आपको देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके, मीन शील्ड करना, बचाना, किसको? आउटर इलेक्ट्रॉन्स को. किससे? फोर्स और अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं. अगर इनर सेल्स में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट. पुअर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, उनका स्क्रीन नहीं पर कर पाएंगे आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन्स को. ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा? दीज एनएस इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर एंड मोर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस. क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है बेटा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा? दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट दिस एनएस इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ. So these outer NS electrons become more and more tightly bound with the nucleus. तो इनकी पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी इन द बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज. ओके, एंड दिस डिक्रीज इन टेंडेंसी ऑफ आउटर NS electrons to participate in bond formation due to more and more D and F electrons in the inner cells is called inert pair effect. इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं. सिंपल सा पॉइंट. अब बेटा इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा? हमें यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है कि देयर आर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन केस ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट +3 एंड +5 बेटा. अब यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करना है वो क्या है बेटा? कि अगर हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज बट दैट ऑफ +5 डिक्रीजेज. वाई? सो बेटा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर बोर्ड पर, नोट डाउन कर दिया इसको. एज यू डाउन द ग्रुप देन स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज बट दैट ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज. वाई? क्या रीजन है इसका? कि डाउन द ग्रुप चलेंगे हम 15th ग्रुप में यहाँ पर कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और +5 की डिक्रीज होती जाती है. ऐसा क्या रीजन है? अगर वन वर्ड में आंसर आपको देना है यहाँ पर, सो वन वर्ड में जो आंसर रहेगा बेटा, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या होगा बेटा? ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप. ओके, डाउन द ग्रुप चलते हैं हम बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता जाता है? इंक्रीज. अभी हमने डिस्कस किया इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा? टेंडेंसी ऑफ आउटर NS इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज. यहाँ पर जो NS इलेक्ट्रॉन्स है, इन NS इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज होती जाएगी. क्योंकि ये NS इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ टाइटली बाउंड होते जाएंगे? न्यूक्लियस के साथ. अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर. ओके बेटा, नाउ सो व्हाट हैपेंस बेटा? अगर इनकी पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ही कम होती जाएगी ड्यू टू मोर एंड मोर बाउंडेशन, स्ट्रॉन्गर बाउंडेशन विद न्यूक्लियस, देन व्हाट हैपेंस बेटा? Only NP electrons participate in bond formation and hence we can say that stability of +3 oxidation state increases but that of +5 decreases down the group. Okay, तो मेन रीजन क्या आया? ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. और इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैग्नीट्यूड क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि डाउन द ग्रुप चलते हैं बेटा. देन इन द इनर सेल्स डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाते हैं? इंक्रीज, विच आर वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. उसकी वजह से क्या होगा बेटा? Outer NS electrons become more and more tightly bound with the nucleus, so the tendency to participate in bond formation decreases, and hence we can say only NP electrons participate in bond formation, so stability of +3 oxidation state increases but that of +5 decreases. Complete explanation है ये. और बेटा बिस्मथ में तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मोर स्टेबल है. इन केस ऑफ बिस्मथ
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन +5। यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है +3 की। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर बेटा आप, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज 16th ग्रुप एलिमेंट्स। सो देखिए बेटा 16th ग्रुप एलिमेंट्स, ओस से टेपो, है ना, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको लर्न करने के लिए। ओस से टेपो, ये ओस हो गया, ओस की बूंदे होती हैं जो, ओस से टेपो, टेपना कॉपी करना, बच्चे टेपते हैं, है ना। आज स्कूल नहीं गए या आज क्लास 10 नहीं की किसी ने, तो क्या करते हैं, दूसरी कॉपी लेते हैं, उसको टेप देते हैं। टेपना मीन कॉपी करना। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। रिपीट करता हूँ नेम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑल दीज 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा इनके? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा इनकी? NS2 NP4। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन फॉर द 16th ग्रुप एलिमेंट्स बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या क्या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं इन केस ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही पॉइंट फिर से भाई, 2 + 4 6 valence electrons and deficiency of 2 electrons to complete the octet. So what happens beta? They can gain 2 electrons to complete the octet. What happen? So they can attain -2 charge. और -2 charge mean negative oxidation state क्या possible है बेटा इनकी? -2. Most of the elements of 16 group can attain -2 negative oxidation states. But oxygen है जो बेटा, oxygen can attain -1 oxidation state also in case of peroxides. In case of peroxides, peroxides के केस में बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1 होगी, ठीक है। दैट इज बेटा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है, पेरोक्साइड लिंकेज है। तो ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर बेटा। नाउ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? फिर से वही जैसे हमने 15th ग्रुप एलिमेंट्स में डिस्कस किया है, ठीक है, कि आपको बेटा चेक करना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो, इसको चेक करना बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, ठीक है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखिए यहाँ पर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए फिर से आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेटा NS2 NP4 this. So electrons in different orbitals here, NS2 NP4, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स 4 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा यहाँ पर। ओके, देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन NP। NP में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है बेटा? चेक है नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं। पिछले केस में बताया मैंने आपको, 15th ग्रुप में भी वही पॉइंट अप्लाई करेंगे आप। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है बेटा। सो व्हाट हैपन्स बेटा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? +2 हो सकती है यहाँ पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, बट एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन है जो बेटा, ऑक्सीजन कैन अटेन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एज वेल एज बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी अटेन कर सकते हैं। +2 तो है ही है पॉसिबल, +1 भी हो सकती है। दैट इज इन केस ऑफ O2F2। O2F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो ऑक्सीजन है बेटा दैट इज +1 पॉसिबल हो सकती है। ओके, जो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, बट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखना, +1 भी पॉसिबल, जैसे मैंने यहाँ पर बताया -1 भी पॉसिबल है। ओके, नाउ सी हियर अगेन बेटा, सो 2 हाफ फील्ड्स ऑर्बिटल्स है, सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगी। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। इफ यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट, नाउ व्हाट हैपन्स? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? NS NP, and here we are going to take ND electrons now, 1 2 3 4 5, ठीक है। see this बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट फर्स्ट ऑफ ऑल, किस में से एक्साइट होगा? p सब सेल में से एक्साइट होगा एंड एंटर इन दिस ND। हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर नाउ? 1 2 3 4, सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। इफ वी राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, देन व्हाट हैपन बेटा? 1 more electron from this NS get excite
एंड एंटर इन एनडी, एनडी के अंदर एंटर कर जाएगा 1 2 3 4 5, वन मोर इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा इसके अंदर। सो व्हाट हैपन्स, यहाँ से एक्साइड कर गया इलेक्ट्रॉन, वहाँ चला गया बेटा, देखिए ठीक है ना। सो 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। सो +6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो इस टाइप से बिल्कुल इजी मेथड से आप बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ सी हियर, चेक हियर, वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू बेटा। एस इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? +6 में। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैंने पिछले केस में आपको बताया क्वेश्चन कि डाउन द ग्रुप चलेंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज बट दैट ऑफ +6 डिक्रीजेज। क्यों? +4 तक कौन से p इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, +6 में कौन से s इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आया है, तब +6 बनी है, मीन यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डाउन द ग्रुप चलेंगे बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज। ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट व्हाट हैपेंस बेटा, outer ns electrons become more and more tightly bound with the nucleus. Due to this what happens beta, their tendency to participate in bond formation decreases and hence we can say what happens बेटा, डाउन द ग्रुप चलते हैं कि इनकी टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो क्या हो रहेगा बेटा, 1 2 3 4 ये एनपी इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट हैपन, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बट दैट +6 से क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। सी दिस बेटा, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है यहाँ पर भी आपके लिए। एज वी डाउन द ग्रुप, कौन से ग्रुप में? 16 ग्रुप में, देन स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज बट दैट ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। वाई? अगेन रीजन क्या जाएगा बेटा यहाँ पर? रीजन अगर आप देंगे, इसका आंसर देंगे तो ड्यू टू, अगेन वही बेटा, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगेन डाउन द ग्रुप चलते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। सो व्हाट हैपेंस, आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर एंड मोर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, सो देयर टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेज एंड हेंस ओनली एनपी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट in bond formation. So stability of +4 oxidation state increases but that of +6 decreases। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट समझ में आ गया तो सेकंड आपको अपने आप ही आ जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा नेक्स्ट ग्रुप, 17th ग्रुप, दैट इज हेलोजन्स। हेलोजन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन भी होता है, बट दिस इज रेडियोएक्टिव इन नेचर। एस्टेटाइन है जो एलिमेंट बेटा, दिस इज रेडियोएक्टिव, सो इसको हम डिस्कस नहीं करते। ओके, दिस इज रेडियोएक्टिव इन नेचर। ओके, तो आयोडीन तक ही डिस्कस करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर दी 17th ग्रुप एलिमेंट्स बेटा, हेलोजन्स बोलते हैं इनको। जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा बेटा? ns2np5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 7। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in case of 17th group elements beta. Now what is general electron configuration? ns2np5 ये हो गया। So oxidation state चेक करिए बेटा यहाँ पर, oxidation states, oxidation states। First of all we are going to discuss negative oxidation states बेटा। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेक करिए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो दीज एलिमेंट्स कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन and so due to this what happens, negative oxidation state is -1 negative oxidation state possible है यहाँ पर for all these halogens। now एक और पॉइंट, अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करनी है बेटा। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फिर से वही पॉइंट आपको बताया गया है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या बेटा? ns2np5 है। p सब सेल और s सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स आप इंडिकेट कर दो, 5 हैं, 2 4 5 ये हो गए, ठीक है ना। ns2np5 दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट्स, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा। ओके, नाउ सी हियर हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर? 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो अगर ये एलिमेंट हेलोजन्स अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे देन दे कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल दे कैन अटेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्वेश्चन अराइजेज हियर कि भाई दिस फ्लोरीन है, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्या भाई ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर सकता है?
Can it attain positive oxidation state? Can it attains positive oxidation states? आपका आंसर क्या होगा? सिंपल सा पॉइंट है नो। आंसर आपका होगा नो। क्यों? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स, गेन ही कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लूज नहीं कर सकता ये। एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स बेटा, इट कैन नॉट अटेन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ दिस एलिमेंट। बट वन एक्सेप्शन इज देयर, बट one exception beta, this element fluorine can also attain +1 oxidation state in HOF, hypofluorous acid. Hypofluorous acid, this hypofluorous acid, ठीक है। हाइपोफ्लोरस एसिड में क्या होगा बेटा? It can attain +1 oxidation state. Here in this compound beta, it can attain +1 oxidation state. This is exception for this beta. मीन यहाँ पर इस एसिड के अंदर, हाइपोफ्लोरस एसिड के अंदर बेटा एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलके स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दिस फ्लोरीन। ओके, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, इन दिस केस दिस फ्लोरीन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दिस ऑक्सीजन, मीन यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाती है। सो दिस इज एक्सेप्शनल कंपाउंड, एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया। अगर हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती फ्लोरीन की, बट एक्सेप्ट इन दिस कंपाउंड। ये एक्सेप्शन है, इसके अंदर इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी है फ्लोरीन की। फ्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान रखना यहाँ पर बेटा, ठीक है। नाउ अदर एलिमेंट्स के लिए देखते हैं बेटा। अदर एलिमेंट्स हैं जो, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, पॉजिटिव स्टेट आएगी ही आएगी सभी के अंदर। ओके, नाउ इफ वी राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा। सो व्हाट हैपन्स, क्या बनेगा देखिए यहाँ पर, NS NP एंड देन वी कैन मेक हेयर बेटा ND, 1 2 3 4 5 दिस। ओके, नाउ NS में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, NP में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट फ्रॉम NP टू ND, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, यहाँ पर आ गया। सी हेयर हाउ मेनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर देयर? 3, सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। सेकंड एक्साइटेड ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे क्या होगा बेटा, 1 मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस NP गेट एक्साइट एंड एंटर इन ND, एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कर जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ओके, नाउ एक और एक्साइटेड ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है यहाँ पर बेटा, क्या? थर्ड एक्साइटेड ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस NS नाउ गेट एक्साइट, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ तक जा सकता है बेटा? ND तक जा सकता है। दिस 1 2 3 4 5, 1 2, एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट होकर आ गया यहाँ पर NS से। 7 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर देयर, सो व्हाट हैपेंस बेटा हेयर, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है बेटा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, तो ध्यान रखना यहाँ पर। सो दीज आर दी डिफरेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल इन केस ऑफ हेलोजेंस, +1 +3 +5 +7, एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा यहाँ पर, दैट इज -1, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज 15th 16th एंड 17th ग्रुप एलिमेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। हमने बेटा यहाँ पर इनर्ट पेरिफेर डिस्कस किया, हमने डाउन द ग्रुप डिस्कस किया कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, बट उससे कम जिसमें NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है इन कंपैरिजन टू
इट्स प्रीवियस ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। हमने 15 ग्रुप एलिमेंट्स में डिस्कस किया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है एज कम्पेयर टू +5 डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट। हमने 16 ग्रुप में डिस्कस किया कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है इन कंपेरिजन टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट। ओके, सो इसको अच्छी तरह देखना आप बेटा। थैंक्स अ लॉट।